हेलो एवरीवन, प्रीमियर लीग इज बैक और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड हु करंटली सिट फोर्थ इन द प्रीमियर लीग विल बी फेसिंग बर्नली हु आर बॉटम ऑफ द लीग। और अगर हम इस गेम को देखें, स्पेशली अगर हम इस पूरे महीने को देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फिक्सचर्स है, नेक्स्ट 5 मैचेस जो हैं हमारे, वो हैं अगेंस्ट बर्नली, साउथहैम्पटन, ब्राइटन, लीड्स एंड वॉटफोर्ड। रिलेटिवली इजी सेट ऑफ फिक्सचर्स है। हमें कम से कम 10 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स का टारगेट रखना चाहिए, और रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये थोड़ा अचीवेबल भी है। अगर हम अपने पिछले परफॉर्मेंसेस, पिछले कुछ मैचेस के वर्क को देखें, तो 10 पॉइंट्स तो हमें कम से कम ले लेने चाहिए आउट ऑफ दिस 15। लेकिन अगर हम थोड़ा फ्यूचर में देखें, तो हमें एटलीस्ट 13 पॉइंट्स लेने होंगे इन 15 में से, बिकॉज इन 5 मैचेस के बाद जो हमारे नेक्स्ट 5 सेट ऑफ फिक्सचर्स हैं, वो है अगेंस्ट सिटी, स्पर्स, एटलेटिको, सेकेंड लेग इन द चैंपियंस लीग, और फिर लिवरपूल एंड लेस्टर। तो अगर इन 5 मैचेस को देखें ना, तो जो हमारे नेक्स्ट 5 मैचेस हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, सीजन डिफाइनिंग हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये 5 मैचेस हाथ से गए, तो मतलब टॉप 4 भी हाथ से गया। ये हम ऐसी सिचुएशन में है जहां पे हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे रोनाल्डो, ब्रूनो, डिगेया, वरान, इन सबको सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट 5 मैचेस में पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे मुझे कम से कम 5 या 6 गोल कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, या फिर 5 मैचेस में मुझे कम से कम 3 या 4 क्लीन शीट तो रखनी ही रखनी है। तभी जाके मुझे लगता है कि ये जो हमारा एम है टॉप 4 का, ये अचीव हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जैसा फुटबॉल में कहते हैं कि ऑलवेज फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम इन हैंड, तो हम भी बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट गेम इन हैंड, बर्नली। नाउ बर्नली, जैसा मैंने पहले कहा, दे आर एट द बॉटम ऑफ द प्रीमियर लीग। और अगर पिछले कुछ सीजन्स की बात करें, तो उनके कंपैरेटिवली इस बार बहुत ज्यादा लाइकली लग रहा है कि बर्नली रेलीगेट हो जाएगी। इट इज ऑब्वियसली वन ऑफ न्यूकासल एंड बर्नली हु विल स्टे अप दिस सीजन। और जिस हिसाब से न्यूकासल ने इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है कि दे विल स्टे अप। और उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसके हिसाब से आई डू वांट देम टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा अगर इफ दे डू स्टे इन द प्रीमियर लीग। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो बर्नली, दे हैव ड्रॉन देयर लास्ट 2 गेम्स, दोनों 0-0 ड्रॉस थे अगेंस्ट वॉटफोर्ड एंड आर्सेनल। इन दोनों गेम्स में दे हैड अ टोटल ऑफ 3 शॉट्स ऑन टारगेट, जो इतना सरप्राइजिंग नहीं है अगर बर्नली की बात करें तो। अगर कोई नया जिसने अभी तक बर्नली को देखा नहीं है, वो सोचेगा यार कि 3 शॉट्स ऑन टारगेट सरप्राइजिंग भी नहीं है, तो मतलब हाउ डू दे इवन सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग। तो उनके सर्वाइवल के पीछे का राज आपको पता लगेगा फ्रॉम द फैक्ट दैट Burnley have conceded less goals than Manchester United in the Premier League this season. Also, Burnley have kept the same amount of clean sheets as Manchester United this season. Yes, Burnley और Manchester United दोनों ने इस सीजन 5 क्लीन शीट्स रखी हैं, और Burnley ने कंसीड किए हैं 27 गोल्स, वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंसीड किए हैं 30 गोल्स। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द वे बर्नली प्ले, एक टिपिकल 4-4-2 फॉर्मेशन, जो अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले आइडेंटिटी थी ये इंग्लिश फुटबॉल की। इफ वी रिमेंबर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड, जहां पे वी हैड एंडी कोल, ड्वाइट यॉर्क, रायन गिग्स, तो वो भी पॉपुलर थी अपने 4-4-2 की वजह से ही। लेकिन बर्नली का 4-4-2 थोड़ा डिफरेंट है। दे प्ले इट वेरी डीप, एक लो ब्लॉक के साथ में, समटाइम्स विद absolutely no attacking intent. They just defend and clear the ball. This season, they averaged 39.8% possession, which is second worst in the Premier League. और उनकी passing accuracy is actually the worst in the Premier League. इन tactics के साथ में they have troubled a lot of good teams पिछले काफी सारे seasons में. इस season it just has not worked out for them. Talking about when they do have the ball, they like to play long ball. They will play the ball directly up to their strikers in Weghorst या फिर Ashley Barnes, who will then hold up the ball and then spread it to either Lennon or McNeil. McNeil जो usually उनका बेस्ट प्लेयर होता है। इनफैक्ट अगर सिर्फ बर्नली की नहीं, प्रीमियर लीग की भी बात करें, तो क्रॉसिंग एबिलिटी वाइज आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। ऑल्सो बर्नली हैव एडेड मैक्सवेल कॉर्ने टू द स्क्वाड, जो एक अलग डायमेंशन देता है बर्नली को। बर्नली जो यूजुअली काउंटर अटैकिंग इतना नहीं खेलते हैं, मैक्सवेल कॉर्ने ही गिव्स एन ऑप्शन ऑफ काउंटर अटैकिंग, एंड दिस सीजन ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 6 गोल्स इन 11 गेम्स, तो वॉच आउट फॉर हिम।
आई थिंक बहुत एविडेंट है कि बर्नली विल अगेन गो फॉर अ नील नील। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पिछले 2 मैचेस में कोई गोल नहीं हुआ है। दे विल अगेन गो फॉर अ नील नील। एब्सोल्युटली जीरो इंटेंट होगा मेरे हिसाब से जीतने के लिए। दे विल जस्ट कम प्रिपेयर्ड कि हम उनको ना हरा पाए। सो द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू वी बीट देम। गेम प्लान अगेंस्ट बर्नली मेरे हिसाब से शुड बी मोर और लेस द सेम एज द गेम प्लान वाज अगेंस्ट मिडलस्ब्रह। इनफैक्ट मुझे लगता है बर्नली दे विल बी इवन मोर कॉम्पैक्ट, इवन मोर डायरेक्ट कंपेयर टू मिडलस्ब्रह। अगेन हमारे मिडफील्डर्स को दे हैव टू बी एट देयर क्रिएटिव बेस्ट। बहुत अनलाइकली है कि वी कैन स्क्रेप अ गोल विद अ एरियल लॉन्ग बॉल या फिर वी गेट टू स्कोर अ टैप इन विद द सेकंड बॉल, क्योंकि बर्नली का एंटायर गेम इट रिवॉल्व्स अराउंड विनिंग द एरियल डुएल्स, winning those 50-50s, getting to those second balls। तो मिडफील्डर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पार्क। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे स्ट्राइकर्स को बहुत क्लिनिकल होना पड़ेगा। मिडलस्ब्रह जैसा नहीं चलेगा, बिकॉज अगर हमारे 11 प्लेयर्स 7 अलग अलग जन्म लेके 77 अलग अलग मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम्स के साथ में 77 अलग अलग बार बर्नली के साथ खेलेंगे भी ना, तो भी उन 77 में से एक भी बार हमको 30 अटेम्प्ट्स ऑन गोल का चांस नहीं मिलने वाला है। बर्नली विल नॉट लेट अस हैव सो मेनी अटेम्प्ट्स। टॉकिंग अबाउट द टीम्स, बर्नली का लाइनअप आई गेस बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। निक पोप इन गोल, वेगहॉर्स्ट और कॉर्ने अप फ्रंट, मैकनील लेनन ऑन द विंग्स, जैक कॉर्क एंड वेस्टवुड इन द मिडल ऑफ द पार्क, बैक फोर बेन मी, टारकॉस्की, रॉबर्ट्स एंड एरिक पीटर्स। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है बर्नली का, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे पहले तो लिंगार्ड एंड कवानी दे आर बैक इनटू द टीम। आई थिंक दे विल बी बैक ऑन द बेंच। ब्रूनो एंड वेरान जिनको सब्स्टिट्यूट किया गया था अगेंस्ट मिडलस्ब्रह, दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, तो वहाँ पे कुछ चिंता करने की बात नहीं है। कमिंग टू द प्लेइंग 11, आई गेस डे गेया बैक इन गोल, कोई डाउट नहीं है इसमें। बैक फोर डेलो, Varane, Maguire and Telles। I feel very bad for Lindelof क्योंकि he had a very good run of games। ऐसा लग रहा था उसने अपनी जगह पक्की कर ली है टीम में, बट देन वो अनफॉर्चुनेट इवेंट बर्गलरी उसके घर पे, तो उसके फैमिली सिचुएशन जो भी था, आई फील वेरी बैड फॉर हिम। मैगवायर केम इन, ही हैज हैड अ कपल ऑफ गुड गेम्स एंड आई थिंक अब उसने अपनी जगह पक्की कर ली है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है लिंडलॉफ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोइंग विद टेलेस ओवर शॉ, क्योंकि मुझे लगता है कि रानिक प्रेफर्स टू हैव टेलेस इंस्टेड ऑफ शॉ, एंड क्योंकि टेलेस को ज़्यादा चांसेस मिले हैं, ही हैज डन अ बेटर जॉब कंपेरेटिवली। इन द मिडल ऑफ द पिच आई एम अगेन गोइंग विद ब्रूनो, पॉग्बा एंड मैकटोमिने। इट्स सैड कि हमें मैकटोमिने को कॉन्टिन्यूसली उस नंबर 6 पोजीशन में खिलाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से ही इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 6, especially when it comes to playing behind two very attacking number 8 जैसे Pogba and Bruno। I think he is doing a good job and it will work against teams जो एक लो ब्लॉक में खेलना प्रेफर करती हैं, बट आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाली है when we play against sides like Liverpool, Man City, because I don't think either Fred or McTominay they are a proper number 6। तो ये एक जगह है जहाँ पे आई गेस हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। Going forward, obviously Ronaldo, he has to be there. On the right, I'm going with Sancho क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, and he also had a decent game last time around. On the left, मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रिकी सिचुएशंस आ रही है। यूजुअली अगर नाम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि रैशफोर्ड शुड गो अहेड ऑफ इलांगा, लेकिन परफॉर्मेंसेस के बेस पे आई थिंक ट्रिकी हो सकता है इलांगा या रैशफोर्ड, बट इन दिस गेम आई थिंक आई विल गो विद रैशफोर्ड, क्योंकि इलांगा इज समवन हु लाइक्स टू ड्राइव विद द बॉल एंड वांट्स टू गेट इन द बॉक्स। बर्नली क्योंकि एक लो ब्लॉक के साथ खेलती है, तो आई थिंक उसको इतना स्पेस नहीं मिलेगा टू ड्राइव इनटू द बॉक्स, एंड वी विल नीड टू शूट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, एंड आई थिंक रैशफोर्ड कैन कम अप क्लच इन सच सिचुएशंस। टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम अराउंड, वी डिड बीट देम 3-1 अभी रिसेंटली न्यू ईयर्स ईव पे। McTominay with the goal, Cristiano with the goal, and I think that Cristiano will score again. I think Bruno can come up with the goal, Pogba with the assist. इसलिए for this game I am going with another 3-0। 3-0 बहुत ही ज़्यादा ambitious लग रहा है, especially with the kind of performance we had last time around, and considering we are playing Burnley। लेकिन I guess if we can put up a performance जैसा हमने मिडलस्ब्रह के अगेंस्ट दिया, and we can be clinical as well, जो usually हम हैं
with the likes of Cristiano and Bruno in the team. So I guess we can win 3-0. Alright then, thank you so much for watching the video. Comment section mein let me know what are your predictions for this game, and I'll see you in the next one.